ये मेरे दोनों ओर जो बैठे हुए हैं ना, ये दोनों भूमाफिया है। आप लोगों ने क्या किया? उन लोगों को धमकाया? क्या किया? क्या मांगा? वहाँ पे कोई गरीब है, आप उनके जाके बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स पता ठीक चलेगी। है, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको। नहीं, हम आपको नहीं देख पा रहे। तो आप भूमाफिया कैसे हैं? 1000, 1600, 1200 यही रेट है? नहीं, जी जी यही रेट है। जी बिल्कुल। इन्होंने शुरू किया पार्किंग का, तो हम लोगों ने जाके जब पूछा तो हमें हमारी बहन, हमारी मदर को घेर लिया गया वहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कल हमारे चैनल पे एक वीडियो दिखाया गया था, पटना मार्केट में कैसे दादागिरी हो रही है और कौन कौन से हैं वो भूमाफिया। ये मेरे दोनों ओर जो बैठे हुए हैं ना, ये दोनों भूमाफिया है। ध्यान से देखिए, इनका नाम है सबाजी ना, जी और ये है अब्बास जी, है ना? जी। अब्बास जी, यही दोनों भूमाफिया हैं। जो पटना मार्केट और मीना बाजार की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ये यही दोनों कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं भूमाफियाओं का इंटरव्यू करने क्यों आया हूँ? मैं इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ, मैं जरा सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू भी दिखाने आया हूँ। आखिर सच्चाई है क्या? अब्बास जी से शुरू करेंगे, दोनों भाई बहन हैं, हम बात करेंगे। अब्बास जी, ये मीना बाजार वाले हम देख रहे थे और पटना मार्केट वाली, जी। पटना मार्केट की मीना बाजार, मीना बाजार। मीना बाजार, हाँ, वहां पे जो दुकानें हैं वो सब आप लोग की हैं? बिल्कुल 50 साल से हमारी ही है। दादा ने बनवाया था, फिर फादर की थी, अब हम लोग की है। आप लोग की है। बिल्कुल तो वहां से किराया भी आप लोग वसूलते होंगे? बिल्कुल वसूलते हैं? बिल्कुल उनकी रसीदें हैं? बिल्कुल है, सालों से हैं? सालों से है। और वो जो मीना बाजार की जमीनें हैं उसके कागज भी आपके हैं? सब है। जब रसीद हम दे रहे हैं, वो 50 साल से मार्केट हमारी है, तो हमारी ही चीज है। नहीं, उसके कागज हैं, वो बिल्कुल कोर्ट से कागज ऑर्डर है? बिल्कुल बिल्कुल है। सब चीज है। तो फिर ये भू माफिया वाली बात आई, हम जरा आपसे बात करते हैं। आप लोगों ने क्या किया? उन लोगों को धमकाया? क्या किया? क्या मांगा? ये सभी धरने पे बैठ गए? हम लोगों ने उनसे आधार कार्ड मांगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो डैडी के टाइम के दुकानदार थे वो मर गए। तो जब हमें ये पता चला कि जब वो लोग मर गए हैं तो फिर ये लोग कौन है जो हमारी दुकानों को ये किए हुए हत्याए हुए हाँ, हैं। लेकिन वो लोग रेंट तो देते होंगे ना? रेंट देते हैं तो, मगर वो हमारे किराएदार तो नहीं है ना। अच्छा। कल तो वो कुछ भी गैर कानूनी कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो हम लोग पे जवाबदेही आती, क्योंकि वो हाँ, हमारी प्रॉपर्टी उन है। दुकानदारों ने जिन्होंने धरना दिया, जी उन्होंने कहा कि जी। हमसे कागजात मांगे जा रहे हैं। तो कौन कौन से कहा? आधार मांगा जा बस रहा है। आधार? जी। और हम भी लोग कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, आधार मांगा जा रहा है कि हम लोग किराएदारों को जानना चाहते हैं कि कौन है ये किराएदार, आप क्या छुपा रहे हैं हमसे। आज अब हम एक छोटा सा सिम भी लेने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें आधार देना पड़ता है। तो आप ये हमारी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं, कौन है, क्या है, क्यों छुपाना चाह रहे हैं अपनी असलियत? आखिर क्या वजह है? उन्होंने आपको रेंट दिया है? आप रेंट लोग दिया है, बिल्कुल दिया है, कितने लेकिन सालों से दे रहे हैं? बहुत सालों से दे रहे हैं रेंट। तो फिर तो वहां तो दिक्कत नहीं आई? रेंट पे दिक्कत नहीं ना आ रही है। हाँ। दिक्कत तो आ रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि जो दुकानदार खत्म हो गए हैं हाँ। तो हम लोगों को जानना है ना भाई कि आप कौन है जो किस हैसियत से हमारी दुकान को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, किस हैसियत से? तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ हो गया? वो कह रहे हैं कि हमसे कागज मांग रहे हैं, हमको खाली करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम ब्लाइंड हो गए हैं, मेरी विजन नहीं है। हो गए हैं कि थे या कब से है? करीब 6 साल हो गया है। आपको नहीं दिख रहा है? नहीं मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको? नहीं, हम आपको नहीं देख पा रहे। तो आप भूमाफिया कैसे हैं? अब ये तो उनसे पूछिए। अब ये देखिए कि हमको हर जगह से खबर होती है कि वहाँ बहुत दुकानदार हैं जो अब मर गए हैं, लेकिन उनके जगह कोई और रह रहा है। तो अब हम तो जाके पता करते हैं, कोई बताता नहीं है। कितने बार हम कॉल किए, कोई आके हमसे मिलता नहीं है। तो इसीलिए फिर लोगों ने कहा कि इनकी आइडेंटिटी लीजिए। तो वहां के तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग को तंग किया कोई है। गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं। अगर तंग करते हैं तो 50 साल से वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं जो कह रहे हैं। अच्छा, कितना किराया मांग रहे हैं, किस पे विवाद हो रहा है? किराया तो कुछ नहीं देते हैं, कोई 1000 रुपया, कोई 1200 रुपया। आज के जमाने में पटना में 1000 रुपया 1500 में क्या मिलता है? आप 1000 रुपए है 1500 ही किराया ले रहे हैं? कोई देना नहीं चाह रहा, इसमें भी रोक जी। दे रहा है। आप हमारी रसीट्स को चेक कर सकते हैं कि क्या किराया हम ये रसीद दिखा रही है, इसमें तो 800 लिखा हुआ है। 11/2/25 की 800 रुपए है, इसके अलावा फिर 1600 रुपए है। जी। तो मतलब ये यही रेट है, फिर एक 800 रुपए है। तो मतलब 1000, 1600, 1200 यही रेट है? नहीं, जी जी यही रेट है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप और ये देख रसीदें सकते हैं। आपके पास हैं? बिल्कुल है। प्रॉपर्टी के कागज भी आपके हम पास लोग होंगे? बिल्कुल है, सारी चीजें हमारे पास हैं। हाँ। बिल्कुल है। तो आधार कार्ड देने से मनाही क्यों? क्या लगता अब है ये आपको तो वो आप उनसे पूछिए ना, क्योंकि वहां आए दिन, जैसा कि मेरे ब्रदर ने भी कहा कि बहुत से लोग मर गए हैं, हम लोग को बताया जा रहा है कि भाई वहां पे कोई गैर कानूनी काम होता है किसी तरह का, तो फिर वो हम लोग की भी तो जवाबदेही हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल हो जाती, क्योंकि हम जब लोग प्रॉपर्टी ओनर आपके हैं। पास है तो फिर बिल्कुल।
तो हम लोग जानना चाहते हैं ना कि क्यों नहीं हमें आधार कार्ड दिया। हमने पुलिस की हेल्प की तो ली, तो उन लोग को भी वो कह रहे हैं कि पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। अरे भाई, आधार कार्ड आपका बेसिक राइट है हमारा, और जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मतलब भी आप लोगों ने रेंट बढ़ाने की बात नहीं की? अभी तो कोई रेंट बढ़ाने की बात नहीं हुई, अभी तो आधार ही की बात हम लोग कर रहे थे, जिसपे उन लोगों ने ये चीज शुरू कर दिया। मतलब हम वहां लोग पर को कोई गरीब भूमाफिया नहीं बोल है? दिया। कोई गरीब वहां पे कोई गरीब है, आप उनके जाके बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स पता नहीं, ठीक चलेगी। है। और ये मैं देख रहा हूँ कुछ ये कुछ देखिए, तस्वीरें। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि मुझे भी आई एम आप ऑल्सो पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड, मुझे भी चीजें नहीं ठीक से दिखती है। आई एम पूरी ऑल्सो पूरी की अधूरी नहीं, अधूरी अधूरी। अधूरी? तो मुझे बताया गया कि हमारी खाली स्पेस में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पार्किंग इन्होंने शुरू कर दी अवैध तरीके से, बिना हमें बताए हुए। और एक गुंडे के साथ मिल करके उसमें उन्होंने 500 रुपया महीना, 400 रुपया महीना, इस तरह से इन्होंने शुरू किया पार्किंग का। तो हम लोग ने जाके जब पूछा तो हमें, हमारी बहन, हमारी मदर को घेर लिया गया वहां पर। 20-25 लोग पूरे भरी मार्केट में हमें घेर लिए, हमें धमकी देने लगे, हमें गाली देने लगे। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि हम लोग दोबारा वहां पर ना आ सके। तो फिर आप लोगों ने पुलिस की सहायता ली? इमीडिएटली उसी वक्त हम लोग, हमारी मदर ने कैसे कैसे करके हमें वहां से पहले बचा के निकाला, फिर हम लोग फौरन गए वहां पीर बहौर थाने में, FIR किया हमने। तो पुलिस ने बहुत सहयोग किया, पुलिस की मदद से आज ये पार्किंग स्पेस खाली हुआ। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये यानी बिफोर कि वो जमीन आपकी है? बिल्कुल हमारी है, आप हमारा लोगों ने उस कॉमन वक्त भी स्पेस कागज है, दिखाया होगा? बिल्कुल हमारा है, बिल्कुल वो नहीं, आप पूरी। लोगों ने उस वक्त थाने में कागज दिखाया होगा? हाँ, तभी ना थाने ने इसमें इंटरवीन किया और जाकर के हमारी मदद की, वरना थाना ऐसे ही थोड़ी मदद कर देगा। और ये चलिए, नहीं, जितनी बातें हो रही हैं ऐसा लगता नहीं है कि ये भू माफिया हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये भू माफिया हैं। पुलिस के पास जाना होगा कि अब वो कर रहे हैं धरना, और ये तो फिर और आप जाएंगे? जाए वो पुलिस के पास, वो कहीं भी नहीं जाए, तो फिर आप भी कागज दिखाएंगे? बिल्कुल। और हम लोग ने दिखाया है, तभी ना पुलिस ने हेल्प की है। ठीक है। तो मतलब आगे क्या होगा? ये अंजाम कहाँ कहाँ तक अंजाम पहुंचेगा? हम यही चाहते हैं सर कि ये सीएम साहब है, होम मिनिस्टर साहब हम लोग की हेल्प करें उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हम लोग हैंडीकैप हैं। हम मेरे साथ जो ज़बरदस्ती हो रही है, किराया मिनिमम से मिनिमम है और वो भी रोक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी बात है जी। जब हम लोग कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे रेंट इन्हांसमेंट हो या इतना इंक्रोच कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 बाई 10 की दुकानें हैं तो उसको 15 बाई 12 कर ले रहे हैं। इस तरह से हमारा एक वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वाला एरिया है, जहाँ पे एकदम हैवी वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मर एरिया, उसको बढ़ा दिया गया। और वो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि वो भरा बाजार है भाई, कभी भी कोई मतलब हादसा आप हो चाहती हैं सकता कि है। इसमें पुलिस और प्रशासन हस्तक्षेप करे? बिल्कुल करे। और सब कुछ हमने जांच करे? बिल्कुल, हमने हर जगह इसका आवेदन भी दे रखा मतलब है। आप चाहते हैं कि इसकी जांच होनी जाए? बिल्कुल, हम लोग को, क्योंकि हैंडीकैप है, हम तो लोग आप को सहयोग support करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग तो परेशान है, रेंट रोक दिया है, मेरा वही सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या करें। तो देखिए, एक तो पटना में मार्केट मिला है, 1000-1500 रुपए किराया है। पटना मार्केट नहीं है सर, मीना बाजार है। पटना मार्केट से इस मार्केट का कोई लेना देना कोई नहीं। मिलने देना नहीं। नहीं। चलिए, तो ये भी बात क्लियर हो गई। आपने इस वीडियो में समझा है क्या हकीकत है। जो लोग दुकानों में के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, किराया है, आधार कार्ड देने में क्या दिक्कत है? अगर आपके ही नाम पर अलॉट है, अपना आधार कार्ड दे दीजिए। आपके पिताजी के नाम पर है, किसी के नाम पर है, आधार कार्ड तो एक पैसे का सोर्स होता है, वो भी उसकी कॉपी देनी होती है। अब दूसरे सिक्के के पहलू में क्या नजर आया वो हमने आपको बताया है, लेकिन जहां तक मैं बताऊं, ये देख नहीं सकते हैं, ये पार्शली देख नहीं सकती हैं। और उनके पिताजी जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, मतलब उम्र हो चुकी है, वो कहीं से भूमाफिया लगते नहीं हैं। आप लाइफ के साथ बने रहें, देखना होगा क्या सच में ये तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं हो रही है। मुसलमान हैं, हो सकता है किसी सनातनी की इच्छा जाग गई हो तंग करने की, लेकिन इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रशासन इसमें आगे क्या करती है, नहीं तो फिर आगे मामला बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो फिर काफ़ी हो हंगामा होगा और अशांति फैलेगी। आप लाइफ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।